और ये कहानी है आफ़ी की, जो अपने पापा के साथ कब्रिस्तान के अंदर जाता है कब अपने बड़ों की कब्र पर हाज़िरी के लिए। वहाँ पहुँचता है, वहाँ पर देखता है कि एक गुड़िया जो मिट्टी में दबी हुई, उस गुड़िया को निकाल लेता है और उसमें से सुइयाँ निकालने बैठ जाता है जो उसमें लगी होती हैं। सुइयाँ लेके जब घर जाता है, उसकी मम्मा उससे पूछती हैं, वो कहती हैं ये गुड़िया तुम कहाँ से लेके आए हो, तो उसको बाहर फेंक दो। जब उस गुड़िया को बाहर फेंक देता है तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उस जो बदबू होती है वो निकल कर इनके घर के अंदर चली जाती है के अंदर से, कि वो उस घर के अंदर जा चुकी है। अगली रात को जब वो सोता है तो वो देखता है कि किसी ने उसकी चादर खींच ली है, लेकिन जब वो उठ के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर हवाई चीज़ खड़ी हुई है, एक भूत खड़ा हुआ है, जिसको देख के वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारता है। अगले दिन आता है और खेलते खेलते अचानक उसकी जो देखता है कि बॉल खुद ब खुद उछल के उसके पास आई है। वो इस चीज़ से खौफज़दा होकर चीखें मारने लग जाता है कि बॉल किस तरह खुद ब खुद उछल सकती है। ऊपर देखता है कि बॉल कौन उछाल रहा है, तो ऊपर एक चुड़ैल खड़ी होती है जो उसको देखती है और उसको बुलाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने जाके अपनी मामा पापा को सारा कुछ बता देता है, आँख बना देते हैं और उसके यकीन नहीं करते। अगले दिन वो देखता है दरवाज़ा खुद ब खुद खुल रहा है, जो खुद खुलता नहीं था कभी भी, जिसको ज़ोर लगा के खोलना पड़ता था, वो खुद ब खुद खुल रहा है, खड़ी हुई नज़र आती है। वो अपने मामा पापा को सारी बातें जाके बताता है, तो जब उसके मामा पापा की बात सुनते हैं तो वो उसको लेके एक बाबे के पास जाते हैं। बाबा उसकी बात सारी सुनता है, यार इसने गुड़िया में से सुइयाँ निकाली जिसकी वजह से वो चुड़ैल इसके पीछे पड़ गई है, तो उसके ऊपर दम करता है और गुड़िया की है वो जल जाती है, उसमें से जो रूह गुड़िया के अंदर से। फिर उसकी गुड़िया को उसी मिट्टी के अंदर दफना देते हैं जहाँ से उनके घर में सुकून हो जाता है और वो खुशी से रहने लग जाते हैं। थोड़े दिन गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि एक और बच्चा आया और उसी कब्रिस्तान के अंदर उसी मिट्टी को निकाल रहा है, और जो वो चुड़ैल है वो फिर उसी का पीछा कर रही है। आपका क्या ख्याल है व्यूअर्स, क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? कहानी का एक रियल वाक़ई